इंदौर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन और अन्य संगठनों ने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। कर्मचारी केंद्र सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन से लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग कर रहे हैं। एक्चुअल में बीएसएनएल में हमारे जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन है वो वर्किंग एम्प्लॉयज़ का संगठन है और एआईबीडीपीए नाम से हमारा रिटायर्ड साथियों का एसोसिएशन है और सीसीडब्ल्यूएफ के नाम से हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं उनका एक संगठन है। तो तीनों का मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने 3 मांगों को लेकर पूरे देश भर में फेज्ड मैनर में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उसके प्रथम चरण में हम 16 तारीख को, इस 16 जुलाई को हम पूर्व में प्रदर्शन कर चुके हैं और वो ध्यानाकर्षण के लिए था पूरे देश में। और उसके द्वितीय चरण में अभी हमने 22, 23, 24 जुलाई यानी 3 दिवसीय धरना पूरे देश में दिया गया है, प्रदर्शन किए गए हैं। उसी तारतम्य में इंदौर में भी हमारे करण सोलंकी जी, संतोष पाल जी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर धरना दिया गया है और सफल प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। तो ये जो हमारी, और इसके बाद में जो हमारी रणनीति है, उस रणनीति के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 27 जुलाई को हमारा ट्विटर कैंपेन भी रहेगा। उसमें हम हमारी डिमांड्स को उठाएंगे और हमारी मांगों की ओर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम आने वाले दिनों में, हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ पर 7 अगस्त को हम पार्लियामेंट मार्च करेंगे और वहाँ तक जाकर हमारी मांगों के प्रति हमारे जो गवर्नमेंट है उनका ध्यानाकर्षण करेंगे। तो ये हमारी पूरी रणनीति है। जो डिमांड्स है हमारी, उसको मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। प्रथम हमारी डिमांड है कि हमारा 3rd पीआरसी जो होना है, 3rd पीआरसी यानी हमारा जो वेज रिवीजन, यानी जो हमारी तनख्वाहें 1/1/2017 से जिसकी बढ़ोतरी ड्यू है, तो वो अभी तक उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ है। उसका कुछ मतलब पार्ट उसका पूरा हो चुका है, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन डीओटी में और कैबिनेट के अप्रूवल के लिए वो रुका हुआ है। तो हमारी प्रथम मांग ये कि जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज होता है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी जो देयक क्षमता है, उसको रिलैक्स किया जाना चाहिए ताकि हमारे मतलब बीएसएनएल के कर्मचारियों को वो वेज रिवीजन का लाभ मिल सके। उस क्लॉज को कम करने के पीछे सरकार का ये तर्क है कि आपका डिपार्टमेंट बीएसएनएल 1/1/2017 के पहले 3 साल से लॉस में था, तो उसके लिए आपको नियमानुसार आपको वेज रिवीजन नहीं किया जा सकता। हमारा तर्क है कि हम लोग सोशल इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, हम देश को सेवाएं देते हैं, हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं जैसे अन्य कंपनियां करती हैं, निजी कंपनियां। हम लोग नक्सलाइट एरिया में जाकर हमारी सेवाएं देते हैं, हम लोग जब बाढ़ आती है हमारी सेवाएं देते हैं, कहीं भूकंप आता है तो हम सेवाएं देते हैं, जो सुदूर क्षेत्र में कहीं पर कोई कंपनी नहीं पहुँचती वहाँ पर जाकर हम सेवाएँ देते हैं। तो ये एक तरह से समाज सेवा है और उसमें लाभ और हानि को नहीं देखा जाता। बगैर लाभ हानि को दृष्टिगत रख के हम लोग हमारी सेवाएँ शिद्दत के साथ में हमारी टीम दे रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 78,569 कर्मचारियों को हमारे बलात् वीआरएस दे दिया गया है। तो वीआरएस के बाद में जो संख्या हमारी है वो भी शिद्दत के साथ में बीएसएनएल के लिए काम कर रही है, तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका बाकायदा उसका सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरी हमारी मांग यह है कि हमारे जो पेंशनर्स है, जिनका पेंशन रिवीजन भी नहीं हुआ है, वो पेंशन भी उनका रिवीजन किया जाना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनके वेजेस मतलब उसको बढ़ाया जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की कटौती नहीं की जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स भी रहते हैं, उनको 7 CPC मतलब 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए। और ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम पूरे देश भर में ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया वो कर रहे हैं। आपका नाम? मैं प्रकाश शर्मा, सर्कल प्रेसिडेंट, बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।